उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुख्यधारा की मीडिया में सन्नाटा है, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। गुजरात में 2 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट किया गया था इस बात से कि पहले रोजगार दीजिए, फिर हम इलेक्शन में आपके साथ खड़े रहेंगे, और वो सोशल मीडिया पे हुआ। मुख्यधारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा, किसी ने भी इस बात को हेडलाइट नहीं किया था, और ये अपने आप में बहुत खास है। कोई मुद्दा जब ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है और मुख्यधारा की मीडिया में सन्नाटा है, तो ये सोचने पे मजबूर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गढ़वी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश और गुजरात 2 वो राज्य हैं जो भाजपा शासित हैं हाल में, और इन दोनों ही राज्यों में सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है किसी न किसी वजह से। गुजरात में बेरोजगारी को लेकर सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप बेरोजगारी पे लगाम नहीं लगा पा रहे हो, और ये सवाल अपने आप में खास हो जाता है जब गुजरात मॉडल एक अपने आप में विकसित मॉडल बताया जा रहा हो। और नंबर 2, उत्तर प्रदेश। पिछले दिनों में जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही है वो हमें सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या यही सच्चा राम राज्य है। सबसे पहले गौर कीजिए इस चेहरे पे, कमलेश सोलंकी, एलआरडी उम्मीदवार गुजरात। गुजरात पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, कल इनको जमानत मिली है, और इन पे जो एलिगेशन लगाए गए थे वो ये थे: आंदोलनकारियों को भड़काने का काम, फैक्ट्रीज में आग लगाने का काम, और किसी न किसी तरह से कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाने की या फिर कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति पिछले 5 या 6 महीनों से इस बात को लेकर आंदोलन कर रहा हो कि उसको 20,000 की एक नौकरी मिल जाए, क्या वो व्यक्ति ऐसी घटनाओं में शामिल हो सकता है? ये सवाल अपने आप में बहुत खास है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाओं में कभी शामिल नहीं होगा, और ख़ास तौर पे तब जब वो व्यक्ति एक 18 और 20,000 की नौकरी के लिए पिछले 5 महीनों से आपके सामने लगातार आंदोलन करके उसकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, गुजरात की स्थिति अपने आप में बहुत खास है, और ख़ास तौर पे जब वो गुजरात मॉडल हो, विकसित मॉडल हो। लेकिन पिछले दिनों में बेरोजगारी को लेकर पूरी तरह से सरकार के दावों की पोल खुल गई है, और सरकार का वो दावा पूरी तरह से ध्वस्त, जिसमें यह कहा जाता है कि हम रोजगार देने में सबसे अव्वल हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पूरी तरह से अलग है। और अभी बात उत्तर प्रदेश की। गौर कीजिए इस चेहरे पे, संजीत यादव लैब टेक्नीशियन हैं। पिछले दिनों इनको किडनैप किया गया। किडनैप के लिए फिरौती की 30 लाख की रकम मांगी गई परिवार से, लेकिन परिवार का आरोप है कि 30 लाख की रकम जुटाने में पुलिस मदद कर रही थी। पुलिस की भूमिका इस बारे में संदेह के घेरे में आती है कि वो ये कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से संजीत यादव, जो कि लैब टेक्नीशियन थे, उसकी फिरौती की रकम परिवार फिरौतियों को दे दें। आप ये वीडियो देखिए, संजीत यादव की बहन पुलिस पे क्या आरोप लगा रही है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता, मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुंह चुरा रही है, मुंह दिखाएगी भी तो किस मुंह से? उन्होंने ऐसा कहा भी किया, हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। और बाद में संजीत यादव का कत्ल कर दिया जाता है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। संजीत यादव की परिवार के लोग पुलिस के सामने किस तरह से बेबस नजर आ रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो में। ये अपने आप में बहुत ही खास है, अपने आप में बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। अब गौर कीजिए इस चेहरे पे, विक्रम जोशी, गाजियाबाद के विक्रम जोशी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं। इन्होंने जब गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में इस बात को लेकर कंप्लेन की कि उनकी भांजी के साथ कुछ लोग अभद्रता कर रहे हैं, उनको छेड़खानी कर रहे हैं, और इसके 2 दिनों बाद क्या होता है, विक्रम जोशी को पेट्रोल पंप पे सिर में गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। और विक्रम जोशी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको याद दिलाना चाहूँगा मैं, लखनऊ में अमेठी की माँ और बेटी ने खुद को आग लगाने की कोशिश की थी इस बात को लेके कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, और उसमें फिर उस माँ की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। वो खुद
जिंदगी से हार जाती है। ये सारी घटनाएं क्या साबित करती है? घटना ये साबित करती है कि पुलिस का व्यवहार क्या है उत्तर प्रदेश के आम जनता के साथ। और वो नारा याद कीजिए जिसमें कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आने वाला है। वो बात अलग है कि 5 अगस्त को शिलान्यास होने जा रहा है अयोध्या में राम मंदिर का, और वो बात हम सब के लिए गर्व की बात है। राम राज्य की परिभाषा क्या है? देखिए, लखनऊ में हुई घटना जहां पे साफिया नाम की महिला ने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में, जिसने खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। गाजियाबाद में विक्रम जोशी को मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इस बात से कि इन्होंने गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी उन गुंडों के खिलाफ जिन्होंने उनकी भांजी के साथ छेड़खानी की थी। और तीसरी घटना रंजीत यादव की, जो कि लैब टेक्नीशियन थे और पुलिस की भूमिका पूरी तरह से रंजीत यादव के केस में संदेह के घेरे में है। लेकिन इन सब बातों से दूर अब मैं ले चलता हूं आपको गुजरात में, जहां पे बेरोजगारी को लेकर पूरी तरह से सरकार फेल हो रही है। और फिर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया सिर्फ ये बात साबित करने के लिए कि ये व्यक्ति राज्य या फिर देश के सामने मुश्किल बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने 2 या 3 बार इनका इंटरव्यू भी लिया था और जिसमें ये अपनी बात रख रहे थे। ये कह रहे थे कि मुझे भरोसा है सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, लेकिन बाद में पूरी तरह से नाटकीय मोड़ आ जाता है और इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई बात नहीं कर रहा है कि गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, क्या हालात बने हुए हैं। और मीडिया पूरी तरह से हमें डिवाइड करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, उन सभी देशों के साथ हमें जोड़ने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि वो ये रियलिटी दिखाए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। वो ये दिखाए कि गुजरात में बेरोजगारी को लेके क्या आलम है। गुजरात में ऐसी कौन सी संस्था है जो इस वक्त आंदोलन नहीं कर रही है। कि मैं इन सब खबर आपको क्यों दिखाता हूँ, ये फिर ऐसी खबर आपके सामने क्यों लाता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ मुख्य धारा की मीडिया में सन्नाटा है, आपको नहीं दिखाई जा रही है, जो कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में सन्नाटा है, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। गुजरात में 2 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट किया गया था इस बात से कि पहले रोजगार दीजिए, फिर हम इलेक्शन में आपके साथ खड़े रहेंगे, और वो सोशल मीडिया पे हुआ। मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा, किसी ने भी इस बात को हेडलाइट नहीं किया था, और ये अपने आप में बहुत खास है। कोई मुद्दा जब ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है और मुख्य धारा की मीडिया में सन्नाटा है, तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि किस तरह से दखल होगा उन व्यक्तियों का जो सत्ता में बैठे हैं मीडिया के साथ। मिलेंगे किसी एक और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।